आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तुमने हमारे जीवन में दिया। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, बल्कि अभी की जिंदगी ज़मीन में है प्रभु, ताकि तेरी हम तो सिताइश कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके और अपने होठों पे बलिदान तुझे चढ़ा सके प्रभु। आज इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर, तूने हमें फिर ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में बैठें, जो हमारे लिए सबसे उत्तम काम है प्रभु। ये हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के काम नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर ये तेरा अनुग्रह है जो पिता परमेश्वर हमारे ऊपर हुआ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा तमाम उन सब जरियों के लिए जिसके द्वारा इस महामारी के दौर में लोग पिता परमेश्वर आपस में जुड़ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, ये छोटा झुंड भी तुझे भाया है प्रभु, और तूने पिता परमेश्वर इसे अपने चरणों में बैठने की आज्ञा की है। आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु। आज 2 या 3 जहाँ भी तेरे नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में है, हमारा ये विश्वास है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। विशेष पिता परमेश्वर अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तूने पिता परमेश्वर हमारे हृदय में डाला है कि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर ये देश भी बचाया जाए, इस देश के लोग तुझे जाने, तेरे आगे घुटने टेकें, और ये एक देश एक दिन पिता परमेश्वर मसीह देश बन के उठे, और इसकी हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं, हर एक वो बात जो तेरे विरोध की है दूर होने पाए। इजराइल यरूशलेम के लिए हम कल्याण बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं प्रभु। इस महामारी के द्वारा तेरी जो कुछ योजनाएं हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो, हमारे लिए जो कुछ तेरे पास कल्पनाएं हैं वो हमारे भले के लिए है, तेरा धन्यवाद करते हैं, और जिसके द्वारा अंत में हमारी आशा पूरी होगी, हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। इस महामारी के द्वारा भी प्रभु हमारी आशा पूरी हो, जो यह है कि पूरी पृथ्वी के लोग तेरे वचन को सुने, तेरे आगे घुटने टेके, तेरा अंगीकार करें, और पिता स्वर्ग के राज्य के भागी हों। यह आशा हमारी पूरी होगी, हमारा ये विश्वास है पिता परमेश्वर, और ये महामारी दूर होने पाएगी प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बाकी सभी कलीसियाओं को, पास्टर्स को, प्रचारक को, सेवकों को, दासों को, संस्थाओं को, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने अनुग्रह से भर पिता परमेश्वर, बहुतायत से इस्तेमाल कर, प्याव दे, दृढ़ कर, हर एक भय, हर एक घबराहट, हर एक चिंता मिटा डाल। इस अंत के दिनों में पिता परमेश्वर तेरा वचन पृथ्वी पे वेग से दौड़ने वाला हो, और बहुत से आत्माएं पिता परमेश्वर इसके द्वारा बचाई जाए। जिन्होंने अपने हृदय कठोर कर रखे हैं उनके हृदय भी नम्र हो, और वो भी तेरे आगे घुटने टेके तेरा अंगीकार करें। सताने वाले सब पौलुस की तरह बदलने पाएँ और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, अपने सभी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बहरी के लिए सभी की तो सुधी लेना, अपने नज़दीकी में लाना, नज़दीकी में रखना। सभी ये जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। सभी तेरे भय में रहें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बुद्धिमान हो जाएं, ताकि इस अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर उस दुष्ट की चाल से बच सकें, जो सिर्फ ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसके साथ जाए और नरक में डाला जाए। धन्यवाद करता हूँ तेरा पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को अक्ल, बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर, आज के वचन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो आज हमसे जो कुछ बातें करना चाहता है वो हम पे जाहिर करना प्रभु, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझाना, उसके द्वारा हमें कम्युनिक करना, कायल करना, और हमें अपने विश्वास में और बढ़ाना पिता परमेश्वर, अपने वचनों में और बढ़ाना, अपनी नज़दीकी में और बढ़ाना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तो प्रत्येक के अंजल में आशीष देना प्रभु, प्रत्येक की कमाई को आशीषित करना, हाथों के कामों को सफल करना पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस छोटी सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 41।
धन्यवाद। एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 63। गीत नंबर 163।
हम सब खड़े हो जाएंगे। समय है जबकि हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 24 हम सब मिल के पढ़ेंगे, पेज नंबर 669। भजन संहिता 24 पेज नंबर 669 हम सब मिल के पढ़ेंगे, एक एक वर्ष को मनन करते हुए ध्यान से ऊंची आवाज में। भजन संहिता 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन रह सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तो धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े और सुने जाने को। सच में वचन जैसा हमें बताता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, क्योंकि उसी ने अपने शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया और उसी ने मनुष्यों को अपने हाथों के द्वारा रचा। हालेलुया। इसलिए तीसरी आयत में यहाँ भजनकार दाऊद लिखता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? मतलब उस पवित्र स्थान में कौन पहुंच सकता है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? इसका आंसर नेक्स्ट आयत में उसने दिया है, चौथी आयत में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं। हालेलुया। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। इस वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं ईश्वरी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करने वाली। और दिन प्रभु जी तूने हमें जीवन की जमीन पे जीवित रखा प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। होने देती प्रभु जी जो तूने जीवन दिया प्रभु, जो तूने हमारे जीवन से चाहा प्रभु जी, होने देती हम उसको पूरा करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रभु जी, हमें पिता परमेश्वर अपने योग्य बना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, हम बहुत कमजोर हैं पिता परमेश्वर। हमसे पिता परमेश्वर जाने अनजाने में बहुत सी गुनाह गलतियाँ होती है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी तू सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने प्यारे पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु जी हमें धो के पवित्र कर प्रभु, और होने दे कि पिता परमेश्वर हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से प्रभु जी केवल तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी तू बढ़े और हमारा जीवन हम घटे प्यारे परमेश्वर की तरफ। हमारा जीवन प्रभु जी केवल तेरी महिमा के लिए दूधने वाला हो सके प्रभु। हमें पिता परमेश्वर हर एक सांसारिक बातों से बचाना प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर बुराई से प्रभु जी जो तेरे विरोध भी हम हमारे दिलों में हमारे किसी भी कार्य
हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम बहुत सी बातों में प्रभु जी हम तुझसे दूर हो जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, होने दे के हम तेरी मीठी आवाज़ को सुन के प्रभु जी तेरे मार्गों पे अपने आप को चलाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अब तक हमें संभाला है प्रभु, हर महामारी से, हर दुख बीमारी, हर परेशानी से, हर मोहताजगी से तूने हमें बचाया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस समय प्रभु जी बीमारी में हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में, घरों में प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें बचाया प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो जहाँ कहीं भी बीमार है प्रभु, हॉस्पिटल्स में, घरों में, सड़कों पर करा रहे प्रभु, उन सबकी दुआओं को सुनना प्रभु जी, उसकी कराहट को सुनना मेरे परमेश्वर पिता। किसी भी तरह से प्रभु जी मानसिक बीमारी, आत्मिक बीमारी प्रभु जी, शारीरिक बीमारी प्रभु पिता परमेश्वर, सब पे तेरा अधिकार है मेरे परमेश्वर पिता, और सबकी दुआओं को सुन के दूर कर देने वाला प्यारा परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हो प्रभु इस छोटे से झूठ के लिए पिता परमेश्वर जो तुझे पाया है प्रभु जी, और फिर से तूने हमें एक साथ इकट्ठा किया प्रभु कि हम तेरे हमको सिफारिश करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम अपनी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करें प्रभु, क्योंकि तू पवित्र आत्मा है प्रभु, और पिता परमेश्वर तू चाहता है कि प्रभु जी हम आत्मा की सच्चाई से तेरा धन्यवाद करने वाले बन सके प्यारे पिता। प्रभु जी आज जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे नाम से कोई अकेले इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, किसी भी माध्यम से पिता परमेश्वर पिता, वहाँ पे तो अपनी आशीष उड़ेलना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु तेरा आत्मा का अभिषेक प्रभु जी सब पे रहने वाला हो सके के नाम में प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु जी आगे के सारे समय को तेरे हाथों में सौंप करे, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं, सब कुछ मांग लेती हूँ मेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नीचे और नाम से सुना देंगे आमीन आमीन। अब बैठेंगे, समय है, वचन पढ़ा जाएगा। नीति वचन 23 1 से 35 तक, पेज नंबर 792, मेमोरी वॉइस रहेगी 12। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाल से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ से लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। धरती की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के पीने वालों में ना होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं और
पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान हाथ लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई, परंतु दुखित न हुआ। मैं पिट तो गया, परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं? मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। इस मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे। 12 अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। प्रभु का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से 20 तक, पेज नंबर 232, 232, और मेमोरी वर्स रहेगी 19 और 20। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से 20 तक। क्या तुम में से किसी को यह ज्ञान है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हें तो बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाई का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह
तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊंगा? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाली अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे हम 123। गीत नंबर 123। हवाओं के संग 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 मन उड़ जाए, हवाओं के संग संग मन उड़ जाए, यीशु तेरा वचन सुनाता चला जाए,
समय है जबकि हम जिनका पिछले हफ्ते आज के दिन जन्मदिन था उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं नाम यहाँ से देता हूँ, हम सब अपने मनों में उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं यहाँ से करूँगा। पवन कुमार सांची, तन्नू धर्मेंद्र, ललित मोहन, जस्टिन जॉनी, एवी जोसेफ, आशीष सोनी, इन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी महान कृपा के लिए, जो सदा के प्रति भूल नहीं होती है। आज फिर हमारे ऊपर प्रभु प्रबल है। तेरी ही ये इच्छा है पिता परमेश्वर कि हम आज के दिन भी इस पृथ्वी पे हैं और पिता परमेश्वर तेरी हम जिससे तारीफ करते हैं प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु जिन लोगों के नाम लिए गए उनके लिए, तो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है और वो जीवन बढ़ता जाता है और एक वर्ष पूरा हो जाता है प्रभु। तो हमें संभालता है, तो हमें फलवंत करता है, तो हमारी हर एक ज़रूरत पूरी करता है, वो पूरी देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन लोगों को भी तुमने संभाला है एक पूरा वर्ष प्रभु, एक नया वर्ष इस पृथ्वी पे दिया है पिता परमेश्वर। ये अपने दिन गिनना सीखे पिता परमेश्वर, प्रतिदिन का जीवन तुझसे मांगे और प्रतिदिन के संसाधन तुझसे मांगे, आशीष तुझसे मांगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इनके लिए प्रतिदिन की आशीष मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर बड़ा हयाव दे, दृढ़ कर पिता, और प्रभु अपने मार्गों में चला इस्तेमाल करना प्रभु। किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, बल्कि हर एक भले काम के लिए मोहताज से पाया जाए। जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में प्रभु कुछ साथ देना, जो काम कर रहे हैं प्रभु उनके हाथों के काम में कुछ सफल करना प्रभु। जो कुछ कमाई के रूप में आता है उसे आशीषित करना, भंडार सदैव भरे रहे प्रभु, बढ़ाना, अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने योग्य ठहराना प्रभु। जो कुछ पिता तेरे नाम से उनसे उठाई देते हैं प्रभु, सेवा देते हैं, वो सब तेरे समक्ष पहुँचे और आशीषित हो प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ने हमें अभी तक इस पृथ्वी पे रखा है, सांस लेने का मौका दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, कितने लोग मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, हर महामारी से बचाया है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे सभी रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को, हमारी कलीसिया के लोगों को, सबको परमेश्वर ने संभाला है। और जो बीमार हुए उनको भी चंगाई दी है। विशेष तौर पे राजू के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने उसको बचाया इस महामारी से, और कल वो शायद घर आ जाएगा, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवान के लिए, और हमारे बैप्टिस्ट मिशन के लिए। मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जा रही है वहाँ के पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए, छोटे से बड़े तक सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने सभी भाई बहनों के लिए, या हमारे जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो भी प्रभु से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक उसके वचन को नहीं सुना है, नहीं माना है, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने सभी उदास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से सुसमाचार फैला रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आयशा से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने सबको संभालते करते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम इकट्ठा होकर आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सकते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस महामारी के बीच में भी आपने हमें संभाल के रखा है परमेश्वर, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से बचा करके रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर खासतौर पर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कुछ भी आज प्रेयर रिक्वेस्ट रखे गए हैं परमेश्वर, हमारे बोलने से पहले आप जानते हैं परमेश्वर, हमारे मनों को जांचते हैं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुना है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर खासतौर पर दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग इस बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर, उन सबको मैं आपके
आप उनको अपने दाहिने हाथ से छू लीजिए परमेश्वर, ताकि वो शिफा पाए परमेश्वर और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले बन सके परमेश्वर। खासतौर पर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजू के लिए, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। पिछले 1 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं परमेश्वर, आपने उनको संभाला है परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पड़ता है परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। शरीर में जो कुछ मेरी परेशानी रह गई है परमेश्वर, उसको मैं आपके नाम से दूर करती हूँ परमेश्वर, और परमेश्वर वो जल्द से जल्द अपने घर आकर आपके नाम की स्तुति और महिमा करने वाले बन सके परमेश्वर, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर हमारे चर्च कलीसिया के लिए परमेश्वर, परमेश्वर सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, पर हर एक जन अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर। और परमेश्वर जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, वहाँ आप मौजूद होते हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जितने भी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर हाँ और आमीन में देंगे, हमारा विश्वास है परमेश्वर। परमेश्वर खासतौर पर दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे मिशन के लिए परमेश्वर, उसके द्वारा जो भी काम होते हैं परमेश्वर, इवेंजलाइजेशन, मेडिकेयर और टीचिंग का परमेश्वर, आप उन सब में साथ रहते हैं परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आप उसमें अपनी आशीष दीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके नाम को जानने वाले बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पास्टरों को उनके काम के परमेश्वर, आपने अब तक संभाला है, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर आप उनको और अपनी सामर्थ्य और बुद्धि दीजिए परमेश्वर, ताकि आपने जो काम उनको सौंपा है परमेश्वर वो और भी अच्छी तरीके से करने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जितने भी लोग परमेश्वर आपके नाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं परमेश्वर, किसी भी माध्यम से परमेश्वर, आप उनको अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक कान तक आपका वचन पहुँचने वाला हो सके परमेश्वर, और हर एक जन अंगीकार करने वाला हो सके परमेश्वर, कि आपको छोड़कर और कहीं उद्धार नहीं हो सकता परमेश्वर। खासतौर पर परमेश्वर जो हम ये अंत के क्षण देखते हैं परमेश्वर, महामारी आ रही है, जगह जगह पे डोल हो रहे हैं परमेश्वर, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर देख के सब लोग आपके नज़दीकी में आने वाले हो सके परमेश्वर, अपने मन को फिराकर आपके पास आने वाले हो सके परमेश्वर, और परमेश्वर के जानने वाले हो सके परमेश्वर, कि आपको छोड़कर और कहीं उद्धार नहीं है परमेश्वर। और परमेश्वर दुआ करते हुए परमेश्वर आगे के समय के लिए परमेश्वर हमारा लक्ष्य को बढ़ा जाना, गीतों को गाया जाना, सब कुछ आपको भाने योग्य हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर जो वचन शेयर किया जाता है परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, और उसको सिर्फ अपने तक नहीं परमेश्वर और लोगों को पहुँचाने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर जब पापा आज वचन को शेयर करते हैं परमेश्वर, आप अपने बेटी के शोरों से छू लीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो अपने आप से नहीं परमेश्वर, पर आप जो उनको वचन देते हैं वो हम तक पहुँचाने वाले हो सके परमेश्वर। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर आपके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। इस देश में जो मूर्ति पूजा है जिससे प्रभु घृणा करता है, इस देश पर फिर भी प्रभु ने दया करी है, इस देश को भी बचाना चाहता है। उसके लिए हम विशेष तौर पर प्रार्थना करेंगे कि इस देश का हर एक जन जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, वो भी प्रभु को जाने, उसके प्रेम को जाने, उसके जो परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र का लहू बहाया है हम सब के लिए, वो ये जानने वाले हो सकें कि वो उनका उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हर एक जन ये जानने वाला हो सके और हर एक काम तक उसका सुसमाचार पहुँचे और हर एक घटना उसके सामने छूटे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के सभी नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, कि उनको परमेश्वर अच्छी समझ बुद्धि दे, जो भी निर्णय लेते हैं वो सब परमेश्वर की ओर से हो। और प्रार्थना करेंगे अपने देश के सभी फौजियों के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं, और प्रार्थना करेंगे उन सभी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के लिए जो इस समय महामारी में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन
सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सोफिया से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपने हमें मौका दिया कि हम सब फिर एकत्र होकर आपके पवित्र नाम को देने वाले हो सके। आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने पिछले बीते पूरे दिनों आपने हमें संभाले रखा, अपनी हजूरी में बनाए रखा प्रभु, और आज फिर एक नया दिन दिया कि आपकी हजूरी में बैठने वाले, आपके वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, खासतौर पर उन लोगों के प्रभु जी जो मूर्ति पूजाओं में हैं प्रभु, जो व्यर्थ की आस्थाएं अपने लिए बनाए हुए हैं प्रभु जी, उनमें से हर एक व्यक्ति को आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप अपनी बुद्धि का आत्मा उनको दीजिए प्रभु, जानने में सहायता और मदद करिए प्रभु कि केवल आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक उस मन को परिवर्तित होने दीजिए प्रभु जी, हर एक उस मन में परिवर्तन लाइए प्रभु कि वो आपके नाम को जानने वाले हो सके प्रभु जी, आप में अपने विश्वास को लाने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने पूरे देश के लिए प्रभु, देश के हर एक व्यक्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति आपके नाम में झुकने वाला हो सके प्रभु, हर एक सर आपके नाम के लिए झुकाया जाए प्रभु जी, हर एक घुटना आपके नाम के लिए टिकाया जाए प्रभु, हर एक हाथ आपके नाम के लिए उठाया जाए प्रभु जी। एक एक व्यक्ति इस देश का प्रभु आपके नाम पर चलने वाला हो सके, आपके मार्ग पर चलने वाला हो सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के हर एक अधिकारी के लिए प्रभु जी, हर एक को आप संभालिए प्रभु, अपनी बुद्धि का आत्मा दीजिए प्रभु, सही निर्णय लेने में सहायता और मदद करिए प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करिए प्रभु कि वो किस तरीके से अपने देश को चलाएं प्रभु, किस रीति से अपने देश को और बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के प्रभु जो इस महामारी के समय में अपने घरों से दूसरों की सेवाओं के लिए निकल रहे हैं प्रभु जी, हर एक को सुरक्षा करने के लिए, हर एक प्रभु मीडिया करने के लिए प्रभु जी, हर एक स्वास्थ्य करने के लिए प्रभु, हर एक सफाई करने के लिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आप अपनी सुरक्षा के बारे में बांधे रखिए प्रभु जी, होने दीजिए उनके द्वारा उनके पूरे परिवार को आशीष मिलने वाले हो सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जब वो इस महामारी में अपने अपने घरों को छोड़कर अपने परिवारों को छोड़कर निकलते हैं प्रभु, तो आप इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो चंगाई पाता है प्रभु वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाला हो सके प्रभु, आपके नाम में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु, आपके नाम की गवाहियाँ देने वाला हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश की सेना के लिए प्रभु, हर एक उस जवान को जो सीमाओं पर खड़े हैं प्रभु, हमारी सुरक्षा भी आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अपने हाथों में लीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, उनकी सुरक्षा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने घरों से दूर है प्रभु जी, हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक अनुगति को दूर कीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ्य पर उड़ेल दीजिए प्रभु जी, उनके इस कार्य के द्वारा उनका पूरा ध्यान और भार है प्रभु, आप में विश्वास लाएं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हुए प्रभु अपने पूरे देश को, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए जो आपके बेटे हमारे मुझे अपने भाई का प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो मांगते सुनिए प्रभु। आमीन। प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस छोटे से दिन के लिए, और भी जितने भी कहीं भी मुझे 2 या 4 इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो जूम मीटिंग के द्वारा जो भी प्रार्थनाएँ हो रही हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ अच्छी रीति से होने पाए और इसके द्वारा केवल प्रभु को महिमा मिले। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हम से पूरी प्रार्थना आपके सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए मेरे मालिक जो आपने हम लोगों को दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पृथ्वी पर ऐसे कितने ही लोग थे मेरे योगा जो आपका सुंदर दिन नहीं देख पाए पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने फिर से हम लोगों को इकट्ठा करा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हम आपका नाम ले सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आगे की सभा को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और सर्व आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी वचन सुनाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुनने वाले नहीं हम उस पर चलने वाले होंगे राजा। इस घर को भी पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ, घर के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपके नाम के लिए खोला जाता है मेरे राजा, इस घर में किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक बार फिर आपने छोटे से जिनको इकट्ठा करा है खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना सुने खुदावन, उसका उत्तर दें मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, सुने उसका उत्तर देना खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, सुने और बड़ी जैसे ग्रहण करें।
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वाति प्रार्थना के दयालु जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुबह सुबह के लिए एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जी तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन तूने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर इकट्ठा होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हम संख्या में कम है लेकिन पिता परमेश्वर तुझे भाया प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु जी। इस छोटे से जीवन को प्रभु जी अपनी आशीषों से भरना प्रभु और होने दे कि प्रभु तेरा आत्मा इस जीवन पे प्रभु जी अभिषेक करने पाए तेरी आत्मा का अभिषेक करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के वचन को तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर अपनी बंधुत्व ज्ञान देना प्रभु खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो कुछ भी तेरे वचन में से हमें पिता परमेश्वर सुनाते हैं प्रभु होने दे कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर ये मैसेज जहाँ तक भी पहुँचता है प्रभु जी जिस माध्यम से पहुँचता है प्रभु उसको भी तो आशीषित करना प्रभु और उन लोगों को भी प्रभु जो इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु जी होने दे कि पिता परमेश्वर वो भी अपना मन परिवर्तन करने का प्यारे पिता और उनके जीवन में भी बहुत ऐसे परिवर्तन होने का प्यारे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हुए प्रभु तमाम तेरे दास सेवकों के लिए प्रभु जी जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हैं प्रभु उनको पिता परमेश्वर और अपना आत्मा की गहराइयों से प्रभु जी उनको अपना वचन समझाना प्रभु होने दे कि पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों को अच्छी तरह से समझ के प्रभु जो दूसरों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी होने दे कि उनके जीवन में बहुत ऐसे फैलाने वाला हो सके प्रभु पिता परमेश्वर और बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा बचाई जा सके प्रभु। विशेष तौर पर अपने पास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर उनके द्वारा जो भी कार्य होता है प्रभु जी होने दे कि तेरी महिमा भी होने पाए प्रभु और उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर जो भी हमारे मिशन के द्वारा जहाँ कहीं भी कार्य हो रहा है प्रभु जो कुछ भी कार्य हो रहा है प्रभु जो चर्चेस बन रहे हैं या बनने वाले हैं प्रभु होने दे कि पिता परमेश्वर वो जल्द पर जल्द बनने पाए प्रभु और वहाँ पे भी प्रभु जी बहुत से लोग आके तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर और प्रभु जी उनके द्वारा उनके घराने में बचाए जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर होने दे कि अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत से प्रभु जी बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने हमें पिता परमेश्वर चुना है प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल किया प्रभु और भी पिता परमेश्वर हमें बहुत से अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु हर एक जन को प्रभु जी जिन्हें तूने चुना है प्रभु होने दे कि तेरा सुसमाचार दूसरों तक बताने वाले हो सके प्रभु हर एक जन को तो अपने लिए इस्तेमाल कर प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आगे के समय को और सभी प्रार्थनाओं को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बीच में पवित्र नाम से सुना आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मीठे नाम में जय मसीह की। ये सबसे उत्तम समय है हमारे जीवन का कि हम उसके चरणों में बैठे हैं और वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करना चाहता है। हम सब लाजर की कहानी को जानते हैं। वो मर गया था, 3 दिन कब्र में रहा, सड़ गया था, बिल्कुल बदबू आ रही थी उसकी कब्र से। लेकिन जब वो बाहर प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उसके बाद जब लोग मिलने आए उससे तो उसे क्या करते पाया? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे पाया। हालेलुया। हमारा जीवन भी पहले ऐसी ही था, सड़ाहट से भरा हुआ, बदबूदार, गंदगी से भरा हुआ, मरा हुआ जीवन। लेकिन प्रभु ने हमें मृत्यु से पार निकाला है और अनंत जीवन के मार्ग में हमें चलने को प्रेरित किया है। हालेलुया। और ये सबसे उत्तम समय होता है कि हम उसके चरणों में बैठे और उसके वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया है कि हम वचनों को पढ़ें, मनन करें और प्रभु उसके द्वारा हमसे बातचीत करें। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 51 अध्याय 12 से 16 तक। यशाया नबी की पुस्तक, पेज नंबर 872, 872, 51, 12 to 16। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से
बुझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तुम हमारे जीवन में किया। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ें और सुने। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमने पढ़ा और सुना, इसके द्वारा जो कुछ भी तू हमसे बातचीत आज करना चाहता है, जो हमें समझाना चाहता है प्रभु, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो हम पे सहाय कर प्रभु। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपनी आत्मा भेज कर हमें वो समझाएगा। तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, मेरे होठों को अपने भेजी के शोले से छू ले, कि उससे सिर्फ और सिर्फ तेरा पवित्र वचन निकले, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं। पिता परमेश्वर, सिर्फ और तेरा वचन पिता परमेश्वर सिर्फ हम सुनने पाएँ और पिता परमेश्वर अपने जीवनों में उसे पिता लागू करने पाएँ, उसे ग्रहण करने पाएँ और दूसरों तक भी उसे पहुँचाने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि तूने मुझे सामर्थ दी है और विश्वास योग्य जाना है कि आज मैं फिर एक बार तेरा वचन पिता परमेश्वर बोलने पाऊँ, दूसरों को बताने पाऊँ, सुनाने पाऊँ प्रभु। ये मेरी नहीं प्रभु, ये तेरी इच्छा है, तेरी ही सामर्थ है, तेरी ही आत्मा के द्वारा ये संभव हो पाएगा। आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पिता परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा हम सब से बातचीत करना चाहता है आज, और वो कहना चाहता है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हालेलुया। मैं, दो बार यहाँ पे उसने कहा मैं, पहले कहा मैं और उसके बाद मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हम सब परमेश्वर के नाम को जानते हैं, आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। जब मूसा को भेजा परमेश्वर ने, तब मूसा ने कहा कि मैं इजराइलियों से जाके क्या बोलूँ कि मुझे किसने भेजा है। तब परमेश्वर ने उसको अपना नाम बताया, आई एम, मैं हूँ जो सो हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे वो ही मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। पहला मैं और दूसरा मैं ही, मतलब मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं। आज के दिन जो है, हम में से प्रत्येक जन जो है एक कुश्ती लड़ रहा है, अपने भय से, अपनी घबराहट से, अपनी चिंताओं से, क्योंकि हम सब ये भूल गए हैं कि प्रभु ने कहा मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हम अपने आप से अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप से कोशिशें कर रहे हैं उन बातों से पार पाने के लिए जो हमें भय दिलाती हैं, जो हमें घबरा देती हैं, जो हमें विचलित कर देती हैं, जो हमें चिंतित कर देती हैं। हम भूल जाते हैं उस नाम को, और किसने कहा आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हम भूल जाते हैं उसे जो कहता है मैं ही तुम्हारा शांति दाता हूं। और हमारे अंदर वो युद्ध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन वो युद्ध जो है हमें वो खत्म कर देता है, हमें शैतान के हाथों में पहुंचा देता है। और जब हमारा ये शारीरिक जीवन खत्म होता है तो हमें उस जगह पहुंचा देता है जहां शैतान और उसके लोग को आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वादे को जो कहता है मैं ही तुम्हारा शांति दाता हूं।
हम सारे कार्य जो है हम खुद ही से करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये दर्द, ये दुख हमारा जो है, हम अगर ऐसा कर लेंगे या हम ऐसा करेंगे या हम वैसा करेंगे या हम फलाने इंसान के पास जाएंगे, उससे हम मदद मांगेंगे, या फलाने देवी देवताओं के पास जाएंगे या बाबाओं के पास जाएंगे, उससे मदद मांगेंगे, तो हमारे वो कार्य जो है वो सफल हो जाएंगे, हमारे से वो दुख दूर हो जाएगा, हमारे से वो दर्द दूर हो जाएगा, हमारी वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम प्रभु को एक किनारे कर देते हैं और दुनियावी बातों में विश्वास करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन आज हम सब से कहना चाहता है, जितने यहाँ बैठे हैं या जितने और किसी भी जरिए से सुसमाचार सुन रहे हैं, कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता, जो तुम्हारी समझ से भी परे है। हालेलुया। जो मनुष्य के समझ से भी परे है, वो शांति परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, अपने ही बातों में फंस के, अपने ही तौर तरीकों में फंस के, अपने ही चाल चलन में फंस के। हालेलुया। तू कौन है जो भरमाने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हम बहुत सी बातों में मनुष्यों से डरते हैं, हम आदमियों से डरते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ चेतावनी देता है, तू कौन है? आज हमें जानना है कि हम कौन हैं। क्या हम संसारिक मनुष्य हैं? क्या हम सिर्फ शारीरिक मनुष्य हैं? या हम आत्मिक जन हैं? हालेलुया। तू कौन है? आज प्रभु मुझसे कहता है, तू कौन है? तू क्यों मनुष्य से डर रहा है? तू क्यों फलाने आदमी से डर रहा है? वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू मेरा बेटा या मेरी बेटी है। हालेलुया। क्या आज हम अपने आप को अपने प्रभु का, अपने पिता का बेटा या बेटी समझते हैं? कि क्या आज भी हम उसी भय में जी रहे हैं जिसमें हम उस सड़ाहट से, जिसकी मैंने पहले बात करी, उस बदबूदार जगह से, उस मृत्यु की जगह से, जहां हम पहले थे, वैसे ही आज भी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी घबराहट के साथ, उसी सड़ान के साथ, उसी भय के साथ, कि आज हम उससे पार निकलकर, मृत्यु से पार निकलकर जीवन के मार्ग में चलने लगे हैं। हालेलुया। तू कौन है? मैं कौन हूं? हमें अपने आप से पूछना है, हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्यों से, मनुष्य ने मर जाना है। कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं है जो माँ के गर्भ से जन्मा है और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करे। हालेलुया। कोई भी जन ऐसा नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को कोई साधु संत कहता हो, या कितना बड़ा अपने आप को बॉडी बिल्डर कहता हो, अपनी मसल से इतनी मोटी मोटी कर ली हो, अपनी शारीरिक ताकत बहुत बढ़ा ली हो, या अपने धन दौलत बहुत बढ़ा ली हो, अपने लिए बहुत से उसने गुर्गे पाल रखे हो, गुंडे पाल रखे हो, कोई राजनेता नहीं, कोई डॉन नहीं, कोई बलवान नहीं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं, कोई साधु संत नहीं ऐसा इस पृथ्वी पे हुआ जो सदा के लिए है। सभी ने जो है एक दिन मर जाना है। हालेलुया। और वैसा ही हमने भी इस शरीर को एक दिन छोड़ के जाना है। आमीन। लेकिन ये हमें तय करना है, प्रभु ने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं, एक मृत्यु की ओर और एक जीवन की ओर। हमें कौन सा रास्ता चुनना है? प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मनुष्यों ने मर जाना है। जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। हालेलुया। मैं कौन हूँ? क्या मैं अगर इनसे डरता हूँ और इनसे घबरा जाता हूँ, भय खाता हूँ, तो मैं प्रभु का जन नहीं हूँ। हर छोटी छोटी बात में तो हम विचलित हो जाते हैं, तो हम कैसे प्रभु कह सकते हैं कि हम प्रभु के जन हैं? हमारा भरोसा तो प्रभु पे रहता ही नहीं है। उस समय तो हम अपने ही तरीके से जो है लोगों से व्यवहार करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। प्रभु आज हमसे सवाल कर रहा है, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? हालेलुया।
प्रभु हमारे लिए हर इंतजाम करने के योग्य है। वो कहता है मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। वो ही हमें जो है इन सब बातों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए किसी बात से घबराना, किसी बात से भय खाना, किसी बात से डरना, प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि उसने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। हम उस सामर्थ की आत्मा को व्यर्थ जानते हैं, हम उस सामर्थ की आत्मा को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम भय की आत्मा को अपना लेते हैं और प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ की आत्मा उसने हमें दी है कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें विचलित नहीं कर सकती, हमें भय नहीं दिला सकती, हमें चिंतित नहीं कर सकती, हमें घबराहट में नहीं डाल सकती। हालेलुया। दुनियावी लोग ऐसा करते हैं। पिछले दिनों हमने एक न्यूज सुनी टीवी में, एक जवान कलाकार जिसने सुसाइड कर लिया, दुनियावी जन। और ऐसे ही कितने लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। वो सब दुनियावी जन होते हैं जिन्हें प्रभु की ओर से ये आश्वासन नहीं मिला होता कि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति देता हूं। घबराहट में, डर में, भय में अपना जीवन बिताते हैं और जब वो इतना बढ़ जाता है तो वो शैतान के हाथों में अपने आप को नाश होने के लिए सौंप देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आत्महत्या करने वाला कोई भी स्वर्ग के राज्य में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की योजना नहीं है। तो शैतान की योजना है कि ऐसा करें लोग और मैं उनको अपने साथ अपनी जगह पे ले जाऊं। हालेलुया। इसलिए ये छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी घबराहटें, छोटे छोटे भय हमारे जीवन में जो आते हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और हम अपने आप को शैतान को सौंप देते हैं। हम प्रभु की सामर्थ को जो उसने हमारे ऊपर दी है उसे व्यर्थ जाने देते हैं। आमीन। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। तू कौन है जो मनुष्य से डरता है और अपने कर्ता को भूल गया है? तू मेरा बेटी या मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि तू मनुष्यों से तो डरने लगा है, आदमियों से तो डरने लगा है, और लेकिन तू उसको भूल गया है जिसने पृथ्वी की नींव डाली, जिसने आकाश को तेरे ऊपर ताना है, जिसने पूरे जीव जंतुओं की रचना सिर्फ शब्द के द्वारा कर दी है, जिसने तेरी रचना अपने हाथों के द्वारा की है, तू उसको भूल गया है। हालेलुया। आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है, जो तेरे हर कार्य को सफल करता है। आमीन। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता रहता है। ये दशा होती है हमारी, और ये प्रभु हमसे आज सवाल कर रहा है कि तू कौन है जो मनुष्यों से, जो आदमी से डरता है, जो आज है कल नहीं है, फूल की तरह मुरझा जाएगा। तू कौन है जो अपने कर्ता को, पृथ्वी के नींव डालने वाले और आकाश को तानने वाले को भूल गया है? तू कौन है? तू कौन है जो दिन भर उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता रहता है? अपने कर्ता यहोवा को भूल गया। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, द्रोही कौन है? हमारा शैतान। उसके लिए परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, जब द्रोही नाश करने को खड़ा होता है तो उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता रहता है। क्या मसीही जन को ऐसा होना चाहिए? मसीही जन को तो वचन हमें बताता है कि वो बुरा समाचार सुन के भी घबराता नहीं है। उसके ऊपर कितनी परेशानियां आ जाए, कितनी दुख आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए, कितनी समस्याएं आ जाए, वो कभी भी विचलित नहीं होता है, कभी भी घबराता नहीं है, कभी भी शैतान अपनी द्रोही की जलजलाहट से उस कांपता नहीं है, थरथराता नहीं है, बल्कि उसका डट कर सामना करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पास एक ऐसा जन है जो कहता है मैं ही तेरा
शांति दाता हूँ। हालेलुया। आज हमें उस शांति दाता को ग्रहण करना है पूरी रीति से और उसकी शांति को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों से हमें विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यही बातें बढ़ के बाद में जो है बहुत हमें दुख देती हैं। हालेलुया। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? आज प्रभु ये हमसे सवाल कर रहा है, अगर तू मेरे पास आ गया है, मेरे चरणों में आ गया है, तो द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? वो तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? शैतान, तेरी वो जलजलाहट कहाँ रही? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने पूर्ण रीति से अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, अपना पूर्ण समर्पण हमने अपने परमेश्वर के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। आज हम घबराएंगे नहीं, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम विचलित नहीं होंगे, अब हम चिंतित नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो जाए। संत पौलुस कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कुछ भी चाहे हमारे जीवन में घटता रहे, होता रहे, हमारे आसपास, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कहीं भी कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तू हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उससे रोटी की कमी होगी। बंदी कौन है? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, यहाँ वचन में लिखा है। तो बंदी कौन है? बंदी वो हर एक जन है जो आज भी उसकी जलजलाहट से, शैतान की जलजलाहट से डरता है, घबराता है, कांपता है। हालेलुया। बंदी हर एक वो जन है जो आज भी मनुष्यों से डरता है, जो आज भी नाश होने वाले मनुष्यों से डरता है, जो आज भी फूल के समान मुरझाना जाने वाले आदमी से भय खाता है। बंदी हर एक वो जन है जिसने आज भी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं किया है, चाहे वो मसीह कहलाता हो, चाहे कितना भी कलीसिया में जाता हो, चाहे कितनी भी दुआएं प्रार्थना करता हो, चाहे कितना भी हालेलुया आमीन करता हो, वो हर एक जन बंदी है जिसने पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, जो आज भी मनुष्यों से डरता है, जो आज भी आदमी से डरता है, जो आज भी शैतान की जलजलाहट से थरथराता है, वो हर एक जन बंदी है। वचन हमें बताता है बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। हालेलुया। कैसे किया जाएगा? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के सत्य को जान जाएंगे, प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, लाजर की तरह उसकी चरणों में बैठ जाएंगे, मरियम की तरह उसकी चरणों में बैठ जाएंगे, पौलुस की तरह अपने जीवन को बदल कर नया कर देंगे, उस समय शीघ्र ही हम स्वतंत्र किए जाएंगे। हालेलुया। उन सब बातों से जो आज हमें भय दिलाती है, घबराहट दिलाती है, हमें अशांत करती है, हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देती है, उन सब बातों से हम पार निकल के हम स्वतंत्रता को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। जो आज तक हम नहीं करने पाए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। सत्य को जान सकते हैं सिर्फ हम इस पवित्र वचन के द्वारा, आमीन, जिसके द्वारा प्रभु खुद हमसे अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है, हमें प्रेरित करता है, कन्विक्ट करता है, कायल करता है और हमें अपने मार्गों में चलने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। आज अगर मैं बंदी हूँ, मैं ऐसी बातों से घबराता हूँ, डरता हूँ, भय खाता हूँ, विचलित हूँ, मैं प्रभु के चरणों में आता हूँ, तो मैं उसी समय जो है स्वतंत्र किया जाऊंगा। हालेलुया। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा। गड्ढा मतलब शैतान की जगह, जो शैतान
जहाँ पे हमें इस्तेमाल करता है, शैतान जहाँ पे हमें भय दिलाता है, शैतान जहाँ पे हमें विचलित करता है, घबरा देता है, हमें प्रेरित करता है गलत कदम उठाने के लिए, वो जगह, वो गड्ढा, वो वहाँ पे नहीं रहेगा। अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा तो वो स्वतंत्र हो जाएगा, बंदी गड्ढे में ना मरेगा, हमें उस गड्ढे में नहीं मरना पड़ेगा, जो जहाँ पे हमारा शारीरिक जीवन जब खत्म होगा तो हमें नरक में डाल दिया जाएगा और वो अनंत मृत्यु होगी। हालेलुया। हम उस गड्ढे पे नहीं मरेंगे क्योंकि हम सब अनंत जीवन पाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन को ठहराया है, तो क्यों हम उस गड्ढे को चुने जहाँ से हमें अनंत मृत्यु मिलनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना रोटी की कमी होगी। प्रभु का वादा है कि जितने उसके पास आए उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। प्रभु का वचन कहता है जवां सिंह तो भूखा रह सकता है, लेकिन प्रभु के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, घटी ना होगी। जहाँ पे भी प्रभु का वचन कहता है उसे रोटी की कमी ना होगी। हालेलुया। हम सब तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, उन्हें कभी रोटी की घटी ना होगी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। हालेलुया। वो प्रतिदिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसे रोटी की भरपूरी होगी, बहुत सारी होगी उसके पास रोटी। यहाँ लिखा है उसे रोटी की कमी ना होगी। प्रेज लॉर्ड। ये कमी को समझना और भरपूरी का मतलब भरे हुए होने को समझना हमें बहुत जरूरी है। किसी के पास भरपूरी है, बहुत सा संसाधन है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी रोटी है, लेकिन उसको भी रोटी की कमी होती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के डरवैये को कभी भी रोटी की कमी नहीं होती है, चाहे उसके सारे बर्तन खाली पड़े। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसको मन्ना बरसाने वाला उसका पिता परमेश्वर है, जो अपने भंडारों को खोल के प्रतिदिन की रोटी उसको देता है। आमीन। रोटी की कमी ना होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। यहाँ परमेश्वर की महासामर्थ के बारे में लिखा हुआ है। वो समुद्र को उथल पुथल कर देता है, समुद्र की लहरें उठाता है, बड़ी बड़ी लहरें। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि यह सब कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। तो तेरे छोटे मोटे जो तेरे भय हैं, जो तेरे डर हैं, जो तेरी घबराहट है, जो तुझे विचलित कर देती हैं, वो तो कुछ भी नहीं है अगर तू मुझे ग्रहण कर लेता है। क्योंकि मैं तो इतने महान सामर्थी कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो बता रहा है अपनी सामर्थ के बारे में। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा हमें ग्रहण करने को तैयार है, हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन हम लोग ही उसे छोड़ के पीछे को चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे मुंह में अपने वचनों को डालता है, हमारे हृदय में अपने वचनों को डालता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज ये उसकी ही सामर्थ्य है, उसकी ही आत्मा है कि उसने अपने वचन मेरे मुंह में डाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और जो आप सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर है जो कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। आमीन। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। जब परमेश्वर हमें अपने हाथ की आड़ में छिपा लेता है तो संसार की कोई भी ताकत, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी संसारिक चिंता
कोई भी शारीरिक चिंता, कोई भी शैतानी काम हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम अपना पूर्ण समर्पण से नहीं करते हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए कार्य कर सकती हैं। अगर हम अपने परमेश्वर को अपने हाथों, उसके हाथों के नीचे से जहां उसने छिपा रखा है, हमें वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग खतरे में आ जाते हैं। हमें, और वो खतरा बहुत बड़ा है, वो अनंत मृत्यु का खतरा है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के हाथों के नीचे, उसकी आड़ में हमेशा अपने आप को रखना है, जो हमारी सबसे सुरक्षित जगह है। हमें, जहां से हमें आनंद जीवन मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो वादा है उसका कि मैंने तुझे अपने हाथों की आड़ में कर रखा है, छिपा रखा है। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो छिपाता है, लेकिन हम लोग उसके हाथों की आड़ से निकल जाते हैं और फिर शैतान को मौका दे देते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं। कितना बड़े कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है। अगर उसने हमारे मुंह पे अपने वचन डाले हैं, अपने हाथों की आड़ में हमें लिया है, तो वो ऐसे ही बड़े कार्य, आकाश को तानने वाले जैसे और पृथ्वी की नींव डालने वाले जैसे, जो उसने, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, जो कार्य उसने वहां पे किए, वही कार्य वो हमारे जीवन में भी करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ वो सिर्फ चाहता है पूरा समर्पण हम उसको करें। संसारिक बातों से अपने मन को फिराएं, शैतानी बातों से अपने मन को फिराएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हालेलुया। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। आज वो हम सब से कहना चाहता है तुम मेरी प्रजा हो। यहाँ पे शुरू में हमने पढ़ा, लिखा है तू कौन है, और वो अंत में कहता है मैं सियोन से कहना चाहता हूं तू मेरी प्रजा है। अगर तू इन वचनों को मानेगा, हालेलुया, तो तू मेरी प्रजा कहलाएगा और मैं ही तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। मैं ही तुझे बचाऊंगा, मैं ही तेरी हर घबराहट को दूर करूंगा, तेरी हर चिंता को दूर करूंगा, तेरी हर जो तुझे विचलित कर देती हैं बातें, उन्हें दूर करूंगा। हालेलुया। 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन को आएंगे। हालेलुया। अगर हम वचन को मानते हैं तो निश्चय हम उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, उस गड्ढे से निकाले हुए लोग हैं, हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, और उनके लिए लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करते हुए सियोन को आएंगे। उन्हें कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, उनका मन विचलित नहीं है, उनका मन दूसरी बातों की ओर नहीं दौड़ रहा है, वो मनुष्यों से नहीं डर रहे हैं, वो आदमियों से नहीं डर रहे हैं, वो और किसी बात से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ अपने यहोवा का जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। उनके लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार कर रखी है जहां पे वो लौट के आएंगे। आमीन। और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। हमारे सिरों पे अनंत आनंद गूंजने वाला है अगर हम उसके वचनों को मानते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन अशांति में नहीं बीतने वाला, हमारा जीवन दर्द में नहीं बीतने वाला, हमारा जीवन दुख में नहीं बीतने वाला। हमारे सिर के ऊपर आनंद गूंजने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम उसकी चुने हुए लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद गूंजता रहेगा। किनके सिरों पे? जो उन सब बातों को जो वचन हमें बताता है, अभी जैसा पढ़ा, ना मनुष्यों से डरेंगे, ना आदमी से किसी से डरेंगे, ना शैतान से डरेंगे, कांपेंगे, उससे उसकी जलझलाहट से कांपेंगे, ना ही हम गुलामी में रहेंगे, उस गड्ढे में रहेंगे, बल्कि हम जो है अपने परमेश्वर को पूर्ण समर्पण करके उस सियोन देश में पहुंचेंगे, जय जयकार करेंगे, परमेश्वर का प्रत्येक बात को उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे,
उसका जय जयकार करते रहेंगे उस सियोन में रहते हुए, और तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद पाया जाएगा। उसके दया हाथ में आनंद और उसके शांति और आनंद है, और बाएं हाथ में धन और संपदा है। हालेलुया। ये सब उसने हमारे लिए रख छोड़ी है, लेकिन हमें उसकी आवाज सुन के, जैसे लाजर उस कब्र से बाहर निकल के आया, हमें भी अपनी उस कब्र से बाहर निकल के आना जरूरी है। हालेलुया। और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिस्कियों का अंत हो जाएगा। आज हो सकता है हमारे जीवन में शोक हो, सिस्कियां हो, घबराहट हो, डर हो, भय हो, जलजलाहट हो, चिंता हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उस गुलामी से छुटकर उस कब्र से निकलकर बाहर आ जाएंगे तो हमारे जीवन में हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो कभी मिटने का नहीं, जो कभी खत्म होने का नहीं, और शोक और सिस्कियों का अंत हो जाएगा। आज हम रोते हो, आज हम सिसकते हो, आज शोकित हो हम, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसका अंत शीघ्र होने वाला है। जैसा लिखा है, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। हालेलुया। उसके चरणों में बैठो और हमारी गुलामी सारी खत्म, हमारा सारा शोक खत्म, हमारी सारी चिंता खत्म। हालेलुया। और तब हम ऐसी बातें नहीं करेंगे जो घबराहट में की जाती हैं, जो भय में की जाती हैं, जो चिंता में की जाती हैं, जो दुख में, जो दर्द में की जाती हैं, कि हम अपने जीवन से परेशान हो गए हैं, हमारा जीवन अब किसी काम का नहीं है, और हम उन अन्य लोगों की तरह जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, अपने आप को शैतान को सौंप देंगे, और वो हमारे शरीर को भी घात करेगा, हमें आत्महत्या के लिए उकसाएगा, और हमारे जीवन में अनंत मृत्यु को डाल देगा। हम उस स्थान में भी नहीं पहुंच पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि छोटी लोमड़ियां जो है वो अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि ये छोटी छोटी लोमड़ियां, ये छोटी छोटी चिंताएं, ये छोटे छोटे जो घबराहट है, भय है, विचलित कर देने वाली बातें हैं, हमारे जीवन में फिर आगे चल के बहुत सा नुकसान कर सकती हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमें प्रभु की सामर्थ पाके उन्हें अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। तभी जो है हमारा शोक और सिस्कियां दूर हो पाएंगी, और हम अनंत जीवन के वारिस बनने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं बहन आरती से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें हमारी इस वचन को लेकर। आशीष के लिए परमेश्वर पिता जो भी आपने हमें अपने स्वर्गीय परिवार
गाएंगे हम गीत नंबर 253। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है आज्ञा, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा पाने को जो साथ झुकाया है, इतना जीवन में मेरे कब से आया है, जीवन का हर पलक तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह मेरे बीच सा चलता है, वो मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं है मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने आज हमें नए करके आने का मौका दिया, इस पवित्र दिन में अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। हाँ पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाला है, अपनी आत्मा और सच्चाई दी ताकि हम तेरी आराधना स्तुति करने पाएँ। अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारे हृदय की भूमि को तैयार किया ताकि जब बीज बोया जाए वचन का तो वो फलवंत हो, नाश न होने पाए। और पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने वचनों के द्वारा कायल किया है, कन्विक्ट किया है, और पिता अपने नज़दीक लेके आया है और अपने विश्वास में बढ़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जहाँ कहीं तेरा वचन प्रचार होता है प्रभु, वो बहुत सा फल लेके आए पिता परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। बहुत से लोग जय जयकार करते हुए सिय्योन में आए, उनके ऊपर पिता परमेश्वर आनंद छाया रहे। और पिता परमेश्वर, हर एक शोक की बात, हर एक अशांति की बात, हर एक घबरा देने वाली, भय दिलाने वाली बात, पिता परमेश्वर सबका अंत होने पाए। सब पिता परमेश्वर सत्य को जाने और सत्य में स्वतंत्र करे, और उस गड्ढे से वो निकलने पाए जहाँ शैतान ने उन्हें कैद कर रखा है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, किसी को भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो, बल्कि प्रतिदिन की रोटी तू हमें दिया कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु तेरे महान और सामर्थी हाथों में अपने जीवनों को सौंपते हैं, अपने शरीरों को सौंपते हैं, अपनी आत्माओं को सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही पिता परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारा दृढ़गढ़ है, तू ही हमारा समतल स्थान है। हाँ पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है प्रभु। पिता परमेश्वर, तू इसे ग्रहण कर, अपने योग्य ठहरा, अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर, आदर महिमा तुझे देते हुए
धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता, हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ बनी रहे, आमीन। हाँ, आप सबको जय मसीह की, वो आप सबको आशीष दे।